क्या आपको पता है कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? कौन उन्हें ले जाता है? आप तो आज तक यही सोचते आए थे कि यमराज मरने के बाद नर्क ले जाते हैं, पर यह सच नहीं है। स्वर्ग और नर्क तय करते हैं आपके खुद के कर्म। तो आइए आपको उन 4 चीजों के बारे में बताएं जो आपको नर्क ले जाती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में काम, क्रोध और लोभ तीनों को नर्क का द्वार बताया है। जो लोग आत्मोन्नति के इच्छुक हैं, उन्हें इन तीनों का ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इन अवगुणों को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलने वालों को ही मोक्ष मिलता है। और सिर्फ गीता में ही नहीं, सभी धर्मग्रंथों में काम, क्रोध और लोभ को पतन का कारण बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ नर्क के द्वार हैं। ये तीनों आत्मा को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इनका त्याग करना ही उचित है। अब खुद ही देखिए, इच्छाओं की पूर्ति में बाधा आने से अनायास क्रोध पनपता है। क्रोध के आवेग से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाने से पतन का रास्ता साफ हो जाता है। ये तो जग जाहिर बात है कि हमारी कामनाओं का, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, और ये हमारी इच्छाएं ही हमें चैन से नहीं रहने देती और शांति में बाधा डालने वाली होती हैं। काम का साधारणतया गलत अर्थ लिया जाता रहा है। काम का अर्थ लोग काम वासना के रूप में लेते हैं, जबकि इसका सही अर्थ है कामना। संतों ने कहा है, कामना दुख की जड़ है। क्रोध, जब भी तुम्हारी कामना की पूर्ति नहीं होगी तभी क्रोध का जन्म होगा। जो व्यक्ति तुम्हारी कामना के रास्ते में बाधक बनेगा, उसके प्रति तुम्हारे अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध 3 प्रकार का होता है, अतीत का क्रोध यानी संचित क्रोध, वर्तमान का क्रोध और भविष्य का क्रोध। अतीत के क्रोध से मुक्ति के लिए अपने आप को कमरे में बंद करके खूब चीखिए, चिल्लाए या फिर रोए, कुछ भी कीजिए, पर अपने क्रोध को एक रास्ता दीजिए बाहर निकलने के लिए। वर्तमान के क्रोध से मुक्ति के लिए अपने क्रोध को समझो और स्वीकार करो। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया तो अपमान करने वाले व्यक्ति से ध्यान हटाकर अगर आप इस क्रोध और अशांति को पहचान लोगे तो पाओगे कि जल्दी ही शांति विदा हो जाती है। जो पास में है उसके लिए कोई सम्मान नहीं, मगर जो नहीं मिला उसके लिए परेशान है। लोभ से मुक्ति के लिए आसान सा उपाय है, जो आपके पास है उसका थोड़ा सा लोगों के साथ बांटना शुरू कर दें। जब आपको शेयर करने में आनंद आना शुरू होगा तो लोभ से मुक्ति होना शुरू हो जाएगा। मोह यानी मेरे का भाव, मेरे के खोने का, बिछुड़ने का डर। मोह से मुक्ति के लिए एक बहुत ही प्यारी पंक्ति है, जाग प्यारे मौज मस्ती है मानती जिंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती जिंदगी। मुक्त हो जा मृत्यु से तू, राम रस का पान कर, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी जिंदगी। जो व्यक्ति वस्तुओं को पकड़ कर रखना चाहता है वह स्वयं को प्रेम नहीं करता। स्वयं को प्रेम करना मोह से मुक्त करता है। तुलना से ईर्ष्या पैदा होती है, लेकिन जिस आदमी से ईर्ष्या हो उसका कोई संबंध तुमसे होना जरूरी है। वह आदमी तुम्हारे पास का हो, तुम्हें जानता हो और उसके पास तुमसे अधिक हो। जरा सोचो, बिल गेट्स के पास तुमसे कितनी ज्यादा संपत्ति है, लेकिन क्या तुम्हें बिल गेट्स से ईर्ष्या है? नहीं ना, क्योंकि उसमें और तुम में कोई संबंध ही नहीं। लेकिन तुम्हारा मित्र अगर तुमसे बड़ी कार खरीद ले या बड़ा मकान बना ले तो ईर्ष्या पैदा हो सकती है। ईर्ष्या का कारण यह है कि तुम अपने दोस्त का सम्मान नहीं करते। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे बड़ी कार ले आया तो उसका सम्मान करो कि जरूर ये डिजर्व करता है, मेरा दोस्त इतना अच्छा है कि ये कार तो इसे मिलनी ही चाहिए थी। यदि तुम अपने और अपने दोस्त के प्रति सम्मान से भर जाओ तो ईर्ष्या मुक्त हो सकते हो।